नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त हम लोग बौलिया के हाई स्कूल के प्रांगण में हैं और यहाँ पे भारत स्काउट और गाइड का 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था। जब भी हम यहाँ पे पहुँचे तो विद्यालय में हमने देखा कि बच्चे कैंपेन करके स्वावलंबी बनने का प्रयास कर रहे हैं, खुद का भोजन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस साइड में आप देखेंगे कि बच्चों को अभी भी स्काउट का ही एक हिस्सा जो सफाई का कार्यक्रम है उसको इनको सिखाया गया है और ये अब यहाँ पे सफाई का भी करेंगे। हमारे साथ इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी जुड़ेंगे और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो कार्यक्रम चलाया गया वो उनसे बच्चों को किस तरह से भविष्य में किस तरह से निखारता आएगी। और जो गाइड कर रहे हैं अरविंद कुमार जी, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये गाइड कितने दिनों तक चला और बच्चों को किस तरह की प्रतिभा निखरी है। सर, अभी हमने देखा कि आपने काफ़ी बच्चों को ट्रेंड किया है और बच्चे आज 5 दिन जिस तरह से कार्यक्रम चला उसमें कहीं ना कहीं उनकी जो अंदर की स्पर्धा है वो जगी है। क्या कहना चाहिए? भारत स्काउट और गाइड का यहाँ 5 दिवसीय प्रवेश और प्रथम सोपान का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें बच्चे काफ़ी खुश हैं और मैं अरविंद कुमार सिंह, जिला संगठन आयुक्त रोहतास, मेरे माध्यम से यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दिया गया है। अब बच्चा बहुत खुश हैं। मैं इन बच्चों को भरोसा दिलाता हूँ कि राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति अवार्ड तक हम ले जाएंगे। ये कार्यक्रम कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है? चूँकि बौलिया में अभी हम देखे और कई जगह पर चलाया जा रहा है। रोहतास जिला के सभी स्कूलों में भारत स्काउट और गाइड चलाने की योजना है। अभी फ़िलहाल रोहतास जिला के नौहट्टा प्रखंड के बौलिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में चलाया जा रहा है और 5 दिन के बाद विभिन्न विद्यालयों में चलाने की योजना है और चलाया जाएगा सभी विद्यालयों में। जिस तरह से बच्चों को ये प्रशिक्षण किया जा रहा है, क्या आपने कुछ अभी बताया था कि बच्चों को अलग अलग विभागों में इससे रियायत होगी? स्काउट और गाइड के लिए भारतीय रेलवे में स्पेशल वैकेंसी निकलता है। अभी खास करके अभी हाल ही में इसरो में फॉर्म भरा रहा था। इसरो में 5% स्काउट और गाइड के लिए वेटेज दिया गया है और साथ में इसके लिए विभिन्न नौकरियों में प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान बच्चे प्राप्त करते हैं तो 12 अंक, राज्य पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो 15 और राष्ट्रपति अवार्ड से 18 अंक वेटेज दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। अच्छा, जो 5 दिन का स्पेशल प्रोग्राम हुआ इसमें बच्चों को, हमने सुना कि बच्चों को कैंपेन करना या कहीं विकट परिस्थिति में चाहे आपदा हो चाहे फिर और कहीं हो तो उस समय वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे हमारे चारित्रिक रूप से, मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहते हैं, शारीरिक रूप से तैयार रहते हैं कहीं भी ये आपदा में। और ख़ास करके चुनाव ड्यूटी में भी बच्चे लगाए जाते हैं। अभी हमारे जहाँ भीड़ भाड़ इलाका होता है वहाँ सेवा कार्य करते हैं। भारत स्काउट और गाइड यहाँ रोहतास के साथ साथ भारत के सभी जगहों पर कार्य करते हैं, सेवा कार्य करते रहते हैं। किस पद पे हैं आप? मैं जिला संगठन आयुक्त स्काउट रोहतास अरविंद कुमार सिंह। कुछ बच्चियां हैं जो अभी जो प्रशिक्षण हो रहा था उसमें प्रतिभागी थी। क्या नाम है बेटा? शीतल कुमारी। शीतल, आप लोग जो 5 दिन से ये कर रहे थे उसमें क्या आपको मैंने बेहतर क्या लगा? सबसे अच्छा क्या मौका? बेहतर लगा कि हम लोग को पीटी सिखाया गया अनेक तरह का, उसे एक्सरसाइज भी हो जाता है। सर, आज बौलिया हाई स्कूल में किस तरह का कार्यक्रम किया गया था? यहाँ बौलिया हाई स्कूल में भारत स्काउट गाइड द्वारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है, उसी का समापन था। सर, इस जो कार्यक्रम हुआ इससे बच्चों को किस तरह का प्रतिभा निखरेगा? स्काउट गाइड के माध्यम से बच्चों को एक तो अनुशासन की मिलती है, अनुशासन में बच्चे कैसे रहना है। यहाँ जो ट्रेनिंग दिया गया है, इसे 5 दिवसीय ट्रेनिंग में दिया गया है कि विषम परिस्थिति में बच्चों को कैसे अपने आप को संभालना है, स्वावलंबी बनना है। स्काउट गाइड के माध्यम से भारत सरकार में, बिहार सरकार में सरकारी नौकरी में उनको एक अलग से आरक्षण दिया जाता है। नियमानुसार कहीं 5%, कहीं 10%। अगर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में बच्चे जाते हैं उनको इसका लाभ मिलता है। सर, प्रखंड में और कई विद्यालयों में इस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है या सिर्फ ओनली अभी बौलिया में ही है? पहली बार बौलिया में भी हुआ है जी। और हमने अरविंद जी से आग्रह किया है कि और उच्च माध्यमिक विद्यालय मेरे यहाँ है उसमें भी ये कार्यक्रम वो करवाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही करवाएंगे। सर, आज जिस तरह से कार्यक्रम हुआ 5 दिन तक लगातार चला, आज समापन किया गया। बच्चों ने कहीं ना कहीं लजीज भोजन बनाकर, और क्या इनका उद्देश्य क्या था? देखिए, भारत स्काउट गाइड्स का उद्देश्य है आपदा या विपत्ति में ऐसे समय में उनको कैसे रह लेना है, कैसे भोजन बना लेना है और तत्काल तुरंत
कुछ क्विक एक्शन में कर करके उससे प्रभावित हो जाना है, निकल जाना है, ये मुख्य उद्देश्य था। जिसमें बच्चों को झंडोत्तोलन के समय में गांठ बांधने के लिए, तंबू बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए, बिना कोई गैस सिलेंडर वगैरह नहीं है तो तत्काल तुरंत कैसे भोजन बना लेंगे शॉर्टकट में, ये सारे जो है गुण सिखाए गए हैं। पीटी भी सिखाए गए हैं, परेड भी सिखाए गए हैं। अतिथि आएंगे उनको स्वागत करने के लिए भी, उनको धन्यवाद देने के लिए, ये सारे जो है गुरु इनको सिखाए जा रहे हैं। बिहार में कहीं न कहीं देखने को मिल जाता है कि कभी बाढ़ से पीड़ित होता है, कभी सूखा से पीड़ित होता है, कहीं भूकंप वगैरह जो भी जो यहाँ की बनावटी भौगोलिक स्थिति है, उसमें क्या हर स्कूल में बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग लेना चाहिए? जी, हर बच्चों को ट्रेनिंग भारत स्काउट गाइड्स अपने स्तर से देना चाह रही है। अपने विद्यालय का यह सौभाग्य है कि यहाँ से 5 बच्चे ट्रेंड करके दूसरे विद्यालय में ट्रेनिंग देने के लिए नौहट्टा प्रखंड को कवर करने के लिए यह चयन किया गया है अरविंद जी के द्वारा। उन्हें पुरस्कृत करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करके यहाँ के बच्चे जो प्रशिक्षित हुए वो बच्चे दूसरे बच्चों विद्यालय में दूसरे विद्यालय में जाकर के ट्रेनिंग देंगे। जी। सर क्या कहना चाहिएगा, अरविंद जी का इस तरह से कार्यक्रम हुआ या फिर आपका अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ, बच्चों को और क्या मतलब अपने तरफ से क्या बच्चों जिस प्रकार से अनुशासन और जो कार्य के प्रति जागरूक होकर के सहयोग किए हैं, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ आगे सीखने की ज़रूरत है। इसके लिए जो है हम और अरविंद जी मिल करके विद्यालय को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। विद्यालय ही नहीं, पूरे नौहट्टा प्रखंड को हमने गोद लिया है इस प्रकार के कार्यक्रम को समर्पित भाव से, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है बाढ़ और सुखाड़ दोनों स्थितियों में जूझता है। इसलिए इन्हें ट्रेंड करके विकट स्थिति में कहीं लगाया जा सके, ऐसा प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ मुखिया जी हैं, पूर्व मुखिया रह चुके हैं देवनंदन महतो, और कहीं ना कहीं इस प्रखंड के लिए भीष्म पितामह भी कहे जाते हैं। बौलिया विद्यालय को लेकर इनके मन में हमेशा जागरूकता रहता है। चाहे हम देखते हैं कि हमेशा विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होता है तो ये एक्टिव ज़्यादा नज़र आते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। विद्यालय में जिस तरह से प्रशिक्षण का कार्य किया गया, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भी प्रशिक्षण दी गई, इस इलाके के जितने भी अनेक तरह के समस्याएं घिरी रहती है, बाढ़ में, या कहीं कहीं अगलगी है, या कहीं कहीं और अनेक समस्याएं हैं, लंबी दूरी के कारण सरकारी व्यवस्था नहीं पहुंच पाती है। और अगर यह ट्रेनिंग दी गई तो जो बच्चे ट्रेन हो गए वह ऐसी ऐसी विपत्ति अवस्था में अवश्य मदद करेंगे, ताकि वहाँ की समस्या वहीं तो समाप्त हो जाए, आगे नहीं बढ़े। आज यह जो प्रशिक्षण दी गई है, यह सौभाग्य है हमारे एरिया के, हमारे लोगों को, हमारे पंचायत के। और यह जो भी कार्यक्रम हुआ है, सुमेश कुमार सिंह द्वारा जो भी प्रयास किया गया, यह आपका जो है NCC का कैंप को यहाँ लाया गया और सुव्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं। और आने वाली जो पदाधिकारी आते हैं लोग, तो यहाँ खुश होकर जाते हैं। और इसके लिए बौलिया हाई स्कूल प्रशासन को क्या कहना चाहिएगा, जो यहाँ का मैनेजमेंट? यहाँ का मैनेजमेंट हम लोग बहुत इलाके जवार को से धन्यवाद देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का व्यवस्था बनाए रखें और आने वाले जो ऊंचे पदाधिकारी लोग हैं और आकर के संतुष्ट होकर के और कार्यक्रम इस बौलिया हाई स्कूल कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।